यह कहानी एक किसान की है जिसका नाम सैफ अली था। कुछ ही महीनों पहले उसकी पत्नी का निधन हुआ था, जिसकी वजह से वह उदास रहने लगा था। वह दिन भर परेशान और निराश होकर भटकता रहता था। सैफ अली ठीक से खेती भी नहीं करता था। एक दिन जब वह निराश होकर रास्ते से गुजर रहा था, तो उसे एक काजी मिले और उन्होंने पूछा, क्या बात है सैफ अली? मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास रहने लगे हो। काजी की बातों को सुनकर वह किसान बोला, काजी साहब, मैं क्या करूँ? जब से मेरी पत्नी का देहांत हुआ है, तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो मेरी भी जिंदगी खत्म हो गई है। किसी काम में मेरा मन नहीं लगता। यह सुनते ही काजी ने उससे कहा, तुम एक काम करो, तुम अपने मन की शांति के लिए अजमेर जाओ और वहाँ जाकर ख्वाजा के दरबार हो आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सैफ अली को काजी की बात अच्छी लगी और अब वह अजमेर जाने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले वह अपने घर गया और अपने सामान को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। उसने अपने जीवन भर कमाए हुए सोने के सिक्कों को एक थैले में रख दिया। इसके बाद वह सोचने लगा कि इतना सारा धन अपने साथ ले जाना ठीक नहीं है। इसलिए सैफ अली चाहता था कि वह इसे किसी के पास सही सलामत रख दे। ऐसे में उसने काजी के बारे में सोचा और वह उनके पास चला गया। वह काजी के पास जाकर बोला, हुजूर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सोने के सिक्कों की रखवाली करें और फिर जब मैं अजमेर से वापस आऊँगा तो इसे आपके पास से ले जाऊँगा। काजी ने कहा, ठीक है, तुम इस थैले को अच्छे से बांध दो और इस पर मुहर लगा दो, ताकि तुम जब इसे आकर देखो तो यह तुम्हें सही सलामत मिल जाए। फिर सैफ अली ने अपनी थैली अच्छे से बांधी और उस पर मुहर लगाकर काजी को दे दी। अब सैफ अली निश्चिंत होकर अजमेर के लिए रवाना हो गया। अजमेर जाकर सैफ अली का मन शांत हुआ। कुछ दिनों बाद अजमेर से लौटते ही वह सीधे काजी के पास गया और उससे अपना धन का थैला मांगा। काजी ने सैफ अली को धन का थैला दिया और फिर सैफ अली अपने घर लौट गया। घर लौटते ही उसने अपना थैला खोलकर देखा तो उस थैले में सोने के सिक्कों की जगह पत्थर रखे हुए थे। यह देखते ही सैफ अली हैरान हो गया और वह सीधे काजी के पास पहुंच गया और उससे बोला, हुजूर, मेरे इस थैले में सिर्फ पत्थर हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें सोने के सिक्के रख कर दिए थे। यह सुनते ही काजी गुस्से में सैफ अली से बोला, यह मैं नहीं जानता। तुमने मुझे जो थैला दिया था, मैंने उसे सुरक्षित रख दिया था। क्या तुमने मुझे थैला खोलकर दिखाया था कि इसके अंदर क्या है? यह कहकर काजी ने सैफ अली को वहां से भगा दिया। सैफ अली बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसके जीवन भर की कमाई अब उसके पास नहीं थी। परेशान होकर वह सीधे बादशाह अकबर के दरबार में गया और वहां जाकर उसने बादशाह से सारी बात बताई। सैफ अली ने बादशाह अकबर को वह थैला भी दिखाया जिसमें पहले सोना रखा हुआ था, लेकिन अब उसमें पत्थर था। ऐसे में बादशाह अकबर ने यह कार्य बीरबल को सौंप दिया और उससे कहा कि वह सच का पता लगाए। सभा खत्म होते ही बीरबल अपने घर पहुंचे और उन्होंने एक कपड़ा लिया और उसे बीच से काट दिया। फटे हुए कपड़े को लेकर वह अपने सेवक के पास गए और उससे बोले, यह कपड़ा बीच से फटा हुआ है, जाओ इसे रफू करवा कर लाओ। तुम इसे किसी ऐसे दर्जी के पास लेकर जाना जो सबसे बेहतर हो। याद रहे, तुम्हें इसकी सिलाई ऐसी करवानी है कि पता ही न चले कि यह कपड़ा फटा हुआ था। इसके बाद बीरबल का सेवक कपड़े को लेकर बाजार में गया और कुछ घंटों बाद वापस आ गया। बीरबल को उसने फटा हुआ कपड़ा दिखाया जो अब पूरी तरह से सिला हुआ था।
अब उस कपड़े में कोई निशान नहीं था। फिर बीरबल ने अपने सेवक से पूछा, तुमने यह काम किस दर्जी से करवाया है? मुझे उसका पता बताओ। फिर सेवक ने बीरबल को उस दर्जी का पता बताया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने सैफ अली और काजी का सच पता लगा लिया है? जी हाँ हुजूर, मैंने दोनों का सच पता लगा लिया है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सैफ अली और उस काजी को इस दरबार में बुलाने का आदेश दें। बीरबल के कहने पर बादशाह अकबर ने दोनों को बुलाने का आदेश दिया। जब वे दोनों दरबार में आए, तब बीरबल ने उस दर्जी को भी बुलाया जिसने वह कपड़ा रफ्फू किया था, और उससे कहा, दर्जी, क्या तुम्हारे पास काजी कोई थैला लेकर आए थे जिसका तुमने रफ्फू किया था? जी हाँ हुजूर, मेरे पास यह काजी आए थे और कुछ दिन पहले इन्होंने एक सिक्कों के थैले को मुझसे रफू करवाया था। उस दर्जी ने दरबार में कहा, जहां पनाह, दोषी कोई और नहीं, यह काजी ही है। इसी ने सैफ अली के सिक्कों के थैले को काट कर उसमें से सारा सोना निकाल लिया। फिर उस थैले को इस दर्जी से रफू करवा लिया। इसने चालाकी से उस थैले में पत्थर रख दिए। बीरबल ने बादशाह अकबर को सच बताया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन बादशाह अकबर ने उसकी एक ना सुनी। उसे कारागाह में बंद कर दिया गया। बादशाह अकबर ने सैफ अली का खोया हुआ धन भी वापस दिलवा दिया। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम करने पर एक न एक दिन सज़ा ज़रूर भुगतनी ही पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।